हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा जो सत्र है उसमें हम बात करेंगे कि चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं, सिद्धियां क्या होती हैं और भक्तों को इन सिद्धियों से क्या कोई सरोकार है कि नहीं है। तो ये समझने का हम आज प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद के माध्यम से वो हमें बताएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो जब भी हम सिद्धियों की या मिस्टिक पावर्स की बात करते हैं तो दो बातें एकदम से निकल के आती हैं। कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है इस बात पे कि सिद्धियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, और वो किसी भी तर्क की कसौटी पे इसको नहीं कसना चाहते। और वहीं दूसरी तरफ लोग हैं जिनको ये फेथ है कि सिद्धियां हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बट वो ब्लाइंड नहीं है। वो ये चाहते हैं कि उन्हें अगर कोई रैशनल आंसर मिलेगा तो वो निर्णय लेंगे कि सिद्धि है। अगर कोई लॉजिकली प्रूव करे तभी मानना चाहिए, अथवा उनको मानने का कोई अर्थ नहीं है। तो हम आज समझेंगे कि सिद्धियों को देखने का अलग अलग नजरिया जो लोगों का है, वो तीन तरह के लोग सिद्धियों को तीन तरीके से देखते हैं। एक रैशनलिस्ट होते हैं जिनकी हमने बात की, एक होते हैं रिलीजनिस्ट और एक होते हैं साइंटिस्ट। अब हम जो लोग हैं हम तो कंफ्यूज लोग हैं। हम ना पूरी तरीके से रैशनलिस्ट हैं, ना पूरी तरीके से रिलीजनिस्ट हैं, ना हम पूरी तरीके से साइंटिस्ट हैं। हम अपनी कन्वीनियंस से निर्णय ले लेते हैं कि कब हम सिद्धियों को मानेंगे, किसकी सिद्धियों को मानेंगे, किसकी सिद्धियों को नहीं मानेंगे। तो आज हम वस्तुतः समझेंगे कि कैसे इस बात को हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं, साइंटिफिकली भी समझ सकते हैं और रिलीजन के आधार पर भी समझ सकते हैं, और हमारे जीवन में इन सब का क्या महत्व होगा। आगे जब हम किसी की कोई सिद्धियों के बारे में सुनेंगे तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए उसको लेके। और हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आया है, और भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के थ्रू जो ज्ञान दिया है, उसमें वो सिद्धियों के बारे में क्या बताते हैं। तो सिद्धियों के बारे में नॉर्मली एक ब्लाइंड फेथ वाला एटीट्यूड है कि होती हैं, एक फेथ वाला एटीट्यूड है अगर मिलेंगी तो सोचेंगे, और एक साइंस वाला एटीट्यूड है कि सिद्धियां होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम पुराने हमारे शास्त्रों को पढ़ें, पुराण को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि जो योगी हैं उनके पास ये सिद्धियां हुआ करती थी। और इस सिद्धियों की जो पराकाष्ठा हुआ करती थी वो हर योगी जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है उसके आधार पे अलग अलग हुआ करती थी। अंत में उन्हें या तो ब्रह्मानंद की अनुभूति होती थी, या परमानंद की अनुभूति होती थी, कुछ को शिवानंद की अनुभूति होती थी और कुछ को योगानंद की अनुभूति होती थी। तो ये अनुभूति वस्तुतः सच में होती थी कि नहीं होती थी, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब कोई वो मैनिफेस्ट रूप में अपना कोई प्रभाव हमें दिखा पाएंगे। तो क्या ये इतने योगी इतने हजारों साल से हम देख रहे हैं हमारे परंपरा में, कोई हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं, तो क्या ये मूर्ख हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम मूर्ख हैं जो उनके तत्व को समझ नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं कि सिद्धियां उनके पास नहीं है, आज भी बहुत सारे योगी हैं जिनके पास बहुत सी सिद्धियां हैं। सिद्धियों को अगर हम भागवतम के आधार पर समझें तो ये 8 सिद्धियां जो हैं वो मुख्य सिद्धियां मानी जाती हैं। और ये 8 सिद्धियां हम जब हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं तब भी हम पढ़ते हैं कि ये अष्ट सिद्धि 9 निधि के जो हैं वो दाता हैं। तो कैसे हैं वो? अणिमा जो है वो ऐसी सिद्धि है जिसमें वो छोटे से और छोटा हो सकता है, बहुत एटम की साइज का व्यक्ति हो सकता है। महिमा एक सिद्धि होती है जिसमें वो बड़े से बहुत बड़ा हो सकता है। गरिमा एक सिद्धि होती है जिसमें वो इनफाइनाइटली बहुत हैवी हो सकता है। लघिमा में एकदम वेटलेस होके उड़ सकता है। प्राप्ति का सिद्धि में कहीं भी वो कुछ भी स्थान पर, एक स्थान पर बैठे हुए जा सकता है या उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और प्राकम्य सिद्धि में जो चाहिए वो उसको रियलाइज करा सकता है, सामने मैनिफेस्ट कर सकता है। और इष्टित्व सिद्धि में एब्सोल्यूट किसी के ऊपर लॉर्डशिप दिखा सकता है। और वसित्व सिद्धि में वो किसी के ऊपर भी राज कर सकता है। तो इस प्रकार से ये 8 सिद्धियां हुआ करती थी: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्तिका, प्राक्यम, स्तिवा और वासित्व। अब यही सिद्धियों का जब सामने प्रदर्शन होता है तो इसको लोग मिरेकल समझते हैं।
तो मिरेकल क्या है? मिरेकल कुछ नहीं है। मिरेकल तो इन सिद्धियों का सामने बाह्य रूप में प्रदर्शन को ही हम मिरेकल समझ लेते हैं। अब ये सिद्धियां कैसे आती हैं, इसके पीछे क्या कोई बेसिस है, कोई स्क्रिप्चरल बेसिस है, कोई साइंटिफिक रीजन है? तो एक्चुअली हम अगर आध्यात्म के आधार पे समझें तो ये सारा जो दृश्य जगत है ये केवल साउंड से मैनिफेस्ट हुआ है। और क्योंकि ये साउंड से मैनिफेस्ट हुआ है इसलिए साउंड से इसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जितना भौतिक जगत हमें दिख रहा है या जो मेंटल लेवल पे भी हम सोचते समझते हैं या अनुभव करते हैं, वो सब कुछ एक्चुअली साउंड से आया है। और क्योंकि वो साउंड से आया है तो अगर आप साउंड को मैनिपुलेट करना सीख लो, साउंड पे कंट्रोल करना सीख लो, तो आप ये सारी सिद्धियां कर सकते हो। दीज आर नॉट वेरी गुड सिद्धि, या हम उनके पीछे नहीं है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है इन सिद्धियों को प्राप्त करना। इन सारी सिद्धियों को एक योग्य गुरु के अनुगत्य होकर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सिद्धि के बाद भी प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे कि कोई मृत व्यक्ति हो, उसको क्या कोई जीवित कर सकता है? तो ये सिद्धि किसी के पास भी नहीं। ये सिद्धि केवल जब भगवान स्वयं आते हैं तो वो कभी कभी बहुत रेयर ओकेजन्स में ये सिद्धि अपनी प्रदर्शित करते हैं। अदरवाइज ये सिद्धि रिस्ट्रिक्टेड है। ये सिद्धि किसी के पास नहीं कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको वापस जीवित कर सके। ये भी सिद्धि किसी के पास नहीं है कि वो किसी के पास बहुत डिसेबिलिटी है, परेशानी है, तो उसकी सारी परेशानियां कोई हर ले और हमेशा के लिए उसे ठीक कर दे। ऐसी भी कोई सिद्धि का वर्णन कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर किसी परेशानी में जीवन जी रहा है तो वो उसका पुराना प्रारब्ध है जिसके कारण जी रहा है। आप उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, आगे खिसका सकते हो, डाइल्यूट कर सकते हो, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसी सिद्धि होना भी नामुमकिन है, क्योंकि कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है। एक और बात समझना है सिद्धियों के बारे में कि ये बहुत डिफिकल्ट टू अटेन है। समय लगेगा, इसमें पूरा जीवन देना पड़ेगा, और बहुत कम लोगों के पास ऐसी सिद्धि आएगी। जैसे शिला प्रभुपाद जब भारत आए वेस्ट से, तो उन्हें एक संत के बारे में पता चला कि वो गंगा जी में चल के पार कर लेते हैं उसे। तो जो अमेरिकन उनके डिसाइपल्स थे वो बड़े अमेज्ड हो गए उनके बारे में सुन के। बोले देखिए प्रभुपाद, देखिए वो तो पानी पे चल के नदी पार कर लेते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये चीज मैं 5 पैसे में कर लेता हूँ। इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। बोले मैं 5 पैसे देता हूँ एक नाव वाले को और वो मुझे गंगा के उस किनारे ले जाता है। तो बोले आपने पूरा जीवन लगा के क्या प्राप्त किया? वो 5 पैसे वाली सिद्धि प्राप्त की। ये प्रभुपाद का नजरिया है सिद्धि को लेके। बोलते हैं केएफ रिंग। केएफ रिंग एक तरह की एक बीमारी होती है जिसमें होती है। और ये क्या होती है केएफ रिंग? केएफ रिंग में कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो जाता है आंखों के आसपास। अब नॉर्मली अगर कोई जो डॉक्टर नहीं है, जो इस विधा का जानकार नहीं है, वो अगर इसको देखेगा फोटो को तो बोलेगा ठीक है, आंख ही तो दिख रही है, इसमें क्या है ऐसा। लेकिन जो व्यक्ति जानकार है वो क्या क्या बता सकता है? वो ये बता सकता है कि भाई ये रिंग क्यों बनी है, कॉपर की एक्सेस के कारण बनी है। वो ये भी बता देगा कि आगे चल के इस मरीज को लिवर की प्रॉब्लम होगी, कार्डियक प्रॉब्लम होगी। तो क्या हो गया? क्या ये मिरेकल कर दिया किसी डॉक्टर ने? एक्चुअली ये मिरेकल नहीं है, क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर विधा का ज्ञान है, इसलिए वो फ्यूचर उस मरीज का बता पा रहा है कि इसको आगे लिवर की डिजीज होगी, इसको पेनक्रियास की प्रॉब्लम होगी। तो ये क्यों बता पा रहा है वो? क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि इस तरह से दिखने पे ये होता है। तो ऐसी ही सिद्धियां हैं। सिद्धियां कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स नहीं है। सिद्धियां तो एक तरह का ज्ञान है, अगर आपके पास आ जाएगा तो आप भी कर सकते हैं। तो ये कोई मिरेकल भी नहीं है, ये बहुत सिंपल सा मैनिपुलेशन है एक्चुअली। क्योंकि हमने देखा कि सब कुछ साउंड से आया है और सब कुछ नेचर के लॉ के हिसाब से काम करता है। अगर आप एक बार उस लॉ को समझ लो तो आप उसको हैक कर सकते हो, उस लॉ को मॉडिफाई कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इन सिद्धियों में कोई भी मिस्टिसिज्म नहीं है, कोई भी ऐसा आध्यात्म नहीं है। ये सिद्धियां तो सिंपल आप भौतिक जगत को मैनिपुलेट करने के लिए जैसे साइंटिस्ट अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, ऐसे ही जो सो कॉल्ड योगी हैं वो भी कुछ प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे भारत में जो आपका भविष्य बता देंगे। तो जैसे मैंने अभी एक आंखों का पिक्चर बस देख के उस व्यक्ति का भविष्य बताया, ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके हॉरोस्कोप को पढ़ के आपका भविष्य बता देगा। लेकिन 99% जो सो कॉल्ड ज्योतिष अभी हैं उनको ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसी सिद्धि से जो आपको उत्तर मिलेगा वो भी कोई बहुत अच्छा उत्तर नहीं होगा, या आपके जीवन में उससे कोई बहुत बदलाव नहीं आने वाला है, और ना आप उससे अपने जीवन का जो ध्येय है उसको प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि
अगेन हॉरोस्कोप पढ़ना या कुंडली पढ़ना क्या है, कुंडली पढ़ना ऐसे ही है जैसे हम कोई एक पीडीएफ फाइल को देखते हैं। तो ये एक एक्सेस है, ज्योतिष शास्त्र एक एक्सेस है कि कर्म किस भाषा में लिखा गया है उसको पढ़ने का एक तरीका है। कर्म पढ़ने का तरीका ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन कर्मों के फल को बदला नहीं जा सकता। इसलिए फाइनली यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट। थोड़ा बहुत आप मैनिपुलेट एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जो कर्म में लिखा है उसको आपको भोगना तो पड़ेगा ही। तो ये ऐसा ही है जैसे पीडीएफ फाइल को आप केवल पढ़ सकते हो, लेकिन आप पीडीएफ फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो मैजिक दिखाते हैं। तो मैजिशियंस बहुत सारे हैं दुनिया में, और ज्यादातर उनका काम होता है लोगों को एंटरटेन करना। लेकिन अब कोई अगर इस मैजिक को यूज करे और इससे जो है वो आध्यात्म बनने का प्रयास करे या दिखाने का प्रयास करे कि उसके पास बहुत मिस्टिक पावर है, तो ये भी एक्चुअली गलत है। क्योंकि रिलीजन को अगर आप मैजिक के साथ जोड़ देते हो तो इतना अच्छा उसको लीगल प्लेटफॉर्म मिल जाता है उस व्यक्ति को जो लोगों को स्कैम कर सकता है, और स्कैम भी करेगा और ज्यादातर बार वो जेल से भी बचा रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर टैग जो लगा रहेगा वो क्या लगा रहेगा कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो अध्यात्म में हमें बिल्कुल बचना चाहिए कि कोई मैजिक दिखा रहा है तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाएं। अध्यात्म में हमें बिल्कुल बचना चाहिए कि किसी की सिद्धियों को देख के हम अट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि इससे कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि रिलीजन एक अलग चीज है, और अपना शक्ति का और या आध्यात्मिक सो कॉल्ड शक्तियों का प्रदर्शन करना अलग चीज है। जैसे हम हर जगह ये स्टिकर चिपके हुए देखते हैं, ये बाबा जी, बंगाली बाबा जी, ये बाबा जी, इनको फोन करिए, कुछ घंटे में आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे, इतने सारे केस आज तक सॉल्व कर चुके हैं। और ज्यादातर का जो अंत होता है वो इसी प्रकार से कहीं से थाने में जाके जेल में बंद होने से होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये अपने आप को जेल से नहीं छुड़ा पा रहे हैं, ये अपने आप को, अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं इकोनॉमिक, तो ये आपकी कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो बात ये उठती है कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जब तक कुछ कम पढ़े लिखे लोग इन सब के पीछे भागे तो समझ में आता है, लेकिन हमारे समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग भी इन सब के चक्कर में रहते हैं, घूमते रहते हैं, इनके पीछे दौड़ते रहते हैं, और बाद में जब इनकी असलियत पता चलती है तो बगलें झांकने लगते हैं, क्योंकि ये तो उनके साथ फोटो खिंचाए हुए हैं, इनके तो पिक्चर सब जगह अखबारों में छपे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे का बेसिस क्या है। और एक्चुअली ये जो लोग हैं यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इन्हीं के कारण असली में जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सच में रिलीजन को समझना चाहते हैं, उनके फेथ का तो विकेट ही उड़ जाता है। क्योंकि ये सब जो ब्लैक शिप्स हैं, बाबा बाबा ब्लैक शिप्स, इनकी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम हो रही है। यंग जनरेशन क्यों भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहती? क्योंकि ये स्कैम जो हो रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है भक्ति के नाम से, यही तो इन्हें परेशान कर रहा है। तो हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जो श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, उनके पिता भी हैं, और हमारी परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा। ये पेशे से एक जज थे, और ये अंग्रेजों का समय था, और जज के रूप में, गृहस्थ के रूप में उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निर्वाह किया, और साथ में 200 से ज्यादा पुस्तकों की रचना की, ओरिजिनल बुक्स की रचना की वैष्णविज्म पे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जब जगन्नाथपुरी में पोस्टेड थे, तो उस समय की एक बहुत सुंदर कथा है जो इसी बात को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करती है जो मैं आज कहना चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने, एक जंगल था शरदाईपुर में, जगन्नाथपुरी के पास में, बंगाल उड़ीसा की बॉर्डर के वहां पे, और वहां पे उसने एक मंदिर बना लिया, और मंदिर बना लिया, और उसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा उसने अतिबारी। और अतिबारी ने क्या बोला? अतिबारी ने बोला कि मैं महाविष्णु का जो है अवतार हूं, और मैं बहुत जल्दी जो है अपना 4 भुजा वाला रूप सबको दिखाने वाला हूं। तो ये इस व्यक्ति का नरेशन था। अब जैसा होता है भारत में आज भी होता है, तो और ज्यादा होता था। तो बहुत सारे लोग इनके पीछे लग गए, और इनका जो बिहेवियर था, जो कैरेक्टर था, वो बहुत अच्छा नहीं था इस व्यक्ति का। तो इसने क्या किया? इसने अपना नाम रखा 20 किशन। और 20 किशन ने क्या बोला? इसके 2 जो साथ वाले लोग थे उन्होंने बोला कि हम ब्रह्मा जी हैं, और एक ने बोला कि मैं शिव हूं। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था उस एरिया में। तो वहां पे एक अंग्रेज थे जिनका नाम था रेवन शॉ, ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे उस समय। तो इन्होंने पूरे उड़ीसा डिवीजन
का जो कार्यभार संभाला हुआ था। इनको जब पता चला कि ये व्यक्ति इस प्रकार से पोज कर रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है और बहुत सारे लोग इसके फॉलोअर बन रहे हैं और इसका जो मॉरल कैरेक्टर है वो भी अच्छा नहीं है, ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इन्होंने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज अकेले व्यक्ति हैं जो इसको कुछ जो है वो काउंटर कर सकते हैं। ये 20 किशन जो था ये बहुत बड़ा तांत्रिक था, इसके पास बहुत तांत्रिक सिद्धियां थी और बाकी लोगों से भी रेवन शॉ ने बात की, लेकिन सब पीछे हट गए, बोले इस तांत्रिक के पास बहुत विद्या है, ये हमारा अहित कर सकता है, इसलिए हम इसके लिए कुछ आगे बढ़ के नहीं करेंगे, लोग भी अपोज करेंगे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो परम वैष्णव हैं, महान आचार्य हैं और उस समय वो पोस्ट पर हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उन्होंने बोला ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो ये अपना सब कुछ उन्होंने बड़ा अच्छे से अपनी बायोग्राफी में इसको डिस्क्राइब किया है कि कैसे वो वहां पहुंचते हैं और वहां उसका बड़ा सा जलसा चल रहा है, लोग ढेर सारे फॉलोअर हैं और ये सबके सामने वहां पे जाते हैं और उसको बंदी बना के अपने साथ में वो जो पुलिस वाले थे उनके साथ में इनको ले आते हैं और जेल में डाल देते हैं। और इसके पीछे ढेर सारी इसके फॉलोअर्स की भीड़ जो है वो चली जा रही है और हर कोई उतारू है कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को किसी प्रकार से कोई ना कोई रूप से वो हानि पहुंचाने को तैयार है, क्योंकि ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं जो मैं बात कर रहा था। और ये ब्लाइंड फॉलोअर्स बहुत प्रयास करते हैं कि ये छूट छूट जाए, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उनको ला के जो है वो जेल में बंद करवा देते हैं। अब ये जब जेल में बंद करते हैं तो 17 दिन तक इनकी पेशी चलती है और बहुत सारे गवाही होती है और जब ये अंत में इसका जजमेंट लिखने का डे आता है तो उसके एक दिन पहले ऐसा होता है कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को बहुत तेज छाती में दर्द उभरता है और सब लोग उनको कहते हैं कि ये जरूर ये 20 किशन की तांत्रिक विद्या के कारण हो रहा है। इतना तक होता है कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, मरणासन हो जाती है। तो लोग पूछते हैं कि इतने दर्द में आप क्या कल जाके जजमेंट सुनाएंगे कि आप उसे छोड़ देंगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं कल जाऊंगा, जजमेंट सुनाऊंगा। तो वो जाते हैं और जब वो अपना जजमेंट सुनाने वाले हैं तो 20 किशन इतना हठ धर्मी है कि वो कहता है कि तुमको पता नहीं तुम्हारे ऊपर कितनी कितनी विपत्तियां मैंने डाल दी हैं, अभी भी तुम जजमेंट सुनाना चाहते हो? क्यों नहीं रियलाइज करते हो कि मैं सबसे बड़ा जो है भगवान का अवतार हूं इस समय धरती पे? तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है और वो उसे जजमेंट सुना देते हैं। लेकिन सुनाते हुए 20 किशन बोलता है कि आज आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा श्राप है आपको और मैं अपनी तांत्रिक विद्या से आपको मार दूंगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको जो करना करिए, मैं अपना कार्य करूंगा। और वो बिल्कुल अच्छे से उसको सजा सुनाते हैं और 18 मंथ के स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट, जो मैक्सिमम सजा उसको दी जा सकती थी उस समय के कानून में, उसको देते हैं। और इसी समय ऐसा होता है कि इनका दर्द बढ़ जाता है और सबको लगता है कि अब तो और परेशानी बढ़ने वाली है। तभी वहां पे एक अंग्रेज और रहते हैं जिन्होंने थोड़ा सा ये तांत्रिक और ये सब पढ़ा हुआ रहता है, तो उनको पता रहता है कि ये तांत्रिक लोग अपनी जटाओं में जो है अपनी सारी सिद्धियों को करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते। तो जैसे ही वो ले जा रहे होते हैं उस तांत्रिक को जेल में वापस बंद करने के लिए, तो ये अंग्रेज पीछे से कूदते हैं और उसकी जो शिखा जैसे बाल जो रहते हैं वो कैंची से काट देते हैं। और जैसे ही इधर ये इसके बाल कटते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का जो चेस्ट पेन है वो भी चला जाता है, उनकी बच्ची जो बहुत बीमार थी वो भी ठीक हो जाती है और जितने लोगों को इसने सम्मोहित किया हुआ था जो उसके लिए नारे लगाते थे वो सब भी शांत होके चुप होके वापस चले जाते हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने हमें बताया है कि हमें किसी के पीछे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अगर कोई शास्त्रों के आधार पे बात नहीं कर रहा है तो हमें उसको चैलेंज करना है। यहीं पे ये जो बात आती है, लोग कहते हैं कि साइंस सही है कि स्पिरिचुअलिटी सही है। एक्चुअल बात यह है कि साइंस विद स्पिरिचुअलिटी सही है। केवल साइंस भी पूरी बात नहीं बताता और केवल स्पिरिचुअलिटी में भी आप ब्लाइंड फेथ में पढ़ सकते हो। इसलिए जब आप स्पिरिचुअल भी बनो तो अपने लॉजिक्स को मत छोड़ो, क्वेश्चनिंग को मत छोड़ो, अपनी स्टडीज को मत छोड़ो। आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो या साइंस के जमाने में रहे हो तो आप साइंस को मत छोड़ो, लेकिन साइंस पूरी बात नहीं बताएगा, इस बात को याद रखो। क्योंकि साइंस आपको लॉजिकली चीजों को समझा सकता है, स्पिरिचुअलिटी इमोशनली समझा सकता है। हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन के अलग अलग काम होते हैं।
तो साइंस विथ स्पिरिचुअलिटी जब हम साथ में करेंगे तब हम लॉजिकल भी हैं और इमोशनल भी हैं। क्योंकि साइंस क्या करता है, साइंस हमेशा डाउट करता है, साइंस हमेशा क्वेश्चन करता है। लेकिन जब भी साइंस को हम चैलेंज करते हैं तो साइंस कोई एविडेंस के साथ आंसर देता है। रिलीजन क्या करता है, रिलीजन नॉर्मली जिस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, न तो उसमें डाउट का कोई स्थान रहता है, न प्रश्न पूछने का कोई स्थान रहता है। और अगर आपने चैलेंज कर दिया तो आपको विधर्मी बोल दिया जाता है, अरे आप तो धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं भाई, हम धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसी धर्म की बात करेंगे जिसका कोई एविडेंस होगा, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। इसीलिए ये 3 प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमेशा साइंस और स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का इसमें टकराव चलता रहता है कि कैसे जीवन बना था, क्या हमारा जन्म किसी इवोल्यूशन और स्पीशीज से हुआ है, जो संसार आज हमें दिख रहा है क्या ऐसा ही है, स्थिर है, कि बदलाव होता है इसमें। कभी हम किसी सत्र में इन तीनों प्रश्नों को अलग अलग रूप से विस्तार से समझेंगे कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों से इन बातों को समझा जा सकता है। तो साइंस जो दिख रहा है उस पर निर्भर करती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दिखाई नहीं देते, इसलिए साइंस उनके बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। रिलीजन जो है वो फेथ और बिलीफ पे डिपेंड करती है, लेकिन फेथ और बिलीफ दोनों ऐसी चीजें जिसको आप लेबोरेटरी में नॉर्मली टेस्ट नहीं कर सकते, और यहीं पे हमारा कंफ्यूजन चालू होता है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो साइंस 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 करते रहते हैं वो किस प्रकार के बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता 7.15 के तात्पर्य को पढ़िए, आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो 7.15 में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास कभी नहीं आते, और उसमें कौन है, जो ग्रॉसली फुलिश हैं, दूसरे कौन है, जो मनुष्यों में सबसे अधम लोग हैं, और तीसरे कौन है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और चौथे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। तो एक्चुअली हम देखें तो ज्यादातर मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट या साइंस को जैसे पोर्ट्रे किया जाता है वो तीसरे और चौथे कैटेगरी के लोग हैं। और इसीलिए ये स्यूडो साइंस जो साइंस के नाम पे चल रही है उसमें भगवान का कोई स्थान नहीं है। और क्योंकि भगवान का स्थान नहीं है इसलिए हमें लगता है कि अरे बड़े बड़े लोग अगर साइंस के भगवान को नहीं मानते मतलब भगवान नहीं होते होंगे। लेकिन जस्ट उसके बाद भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। बोले 4 तरह के लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास आने का प्रयास करते हैं। तो वो कौन है, जो आर्थ हैं, जो तकलीफ में हैं, जो अर्थार्थी हैं, जिनको धन चाहिए, जो जिज्ञासु हैं, और जो ज्ञान का अनुशीलन करना चाहते हैं। तो ये 4 लोग जो हैं वो भगवान के पास जाते हैं। हम सब लोग इन 4 की ही मिक्स कैटेगरी में आते हैं। थोड़े से हम ज्ञानी होंगे, थोड़े से हम जिज्ञासु होंगे, थोड़ा सा हमें अर्थ भी चाहिए, थोड़ा सा हमारा जो है वो तकलीफें भी कम हो जाए ऐसा भी हम चाहते हैं। तो मेनली क्या है, आर्तो और अर्थार्थी, इसको ध्यान से समझिए। आर्तो मतलब जो तकलीफ में है, अर्थार्थी जिन्हें पैसे या धन या किसी ऐश्वर्य की आकांक्षा है। ये 2 तरह के लोग जब भगवान की तरफ चलना आरंभ करते हैं, क्योंकि इनके डिजायर्स प्यूरिफाइड नहीं है, क्योंकि इनको केवल भगवान नहीं चाहिए, भगवान के साथ में एक पैकेज चाहिए जिसमें इनकी तकलीफें दूर हो जाए, या इनको पैसे या धन का लाभ हो जाए, ऐश्वर्य मिल जाए। तो इसलिए जो आर्थो और अर्थार्थी हैं जब भगवान की तरफ चलना चालू करते हैं तो ये क्या चाहते हैं कि कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन मिले, बटन दबे और हमारा काम हो जाए। और क्योंकि ये क्विक फिक्स सॉल्यूशन इनको साधारणतः आध्यात्म में नहीं मिलेगा, समय लगेगा चीजों को समझने के लिए, तो ये इन बाबाओं के ये जो सो कॉल्ड चमत्कार मैजिक दिखाते हैं इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि इन जगहों पे किनकी भीड़ लगी है, आर्तो अर्थात जो बहुत तकलीफ में है, शारीरिक तकलीफ हो सकती है, मानसिक तकलीफ हो सकती है, या अर्थार्थी हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है या वो जो मिला हुआ उसमें संतुष्ट नहीं है। और इन दोनों को बहुत जल्दी से चीट किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बस एक ही चीज देखते हैं, कहाँ भीड़ लगती है, अच्छा वहां भीड़ लगती है, सोमवार को चलो वहां चलो, शुक्रवार को कहाँ भीड़ लगती है, यहाँ लगती है, चलो यहाँ चलो। दे डोंट हैव देयर ओन माइंड, दे डोंट
डिस्कस विथ पीपल हु नो थिंग्स। और इस कारण से क्या होता है, ये ब्लाइंडली भीड़ के पीछे पीछे चलते रहते हैं, और भीड़ के पीछे पीछे चलते हैं तो क्या होता है, हम सबने पाइट पाइपर की कहानी बचपन में पढ़ी है। तो जैसे पाइट पाइपर सबको एक साथ ले जाता है एक बजाते हुए बाजा, ऐसे ही ये सब लोग भी किसी एक के पीछे हो लेते हैं कि यही हमारे सारी तकलीफें दूर कर देगा, या यही आदमी हमें जो है वो अर्थ प्रदान कर देगा। तो ये क्या हो गया, ये ब्लाइंड एक्सेप्टेंस। मतलब धीरे धीरे हम अगर समझ लें कि इवोल्यूशन हुआ है तो जानवर से आदमी बने थे, लेकिन हम अब आदमी से भेड़ बनने लगते हैं, और भेड़ चाल में चलते चलते बहुत सारी भेड़ों की भीड़ एक जगह दिखाई देने लगती है, और वो चीज फेमस हो जाती है। अब डेंजर क्या है, ऐसी जगह जाने में डेंजर क्या है? डेंजर ये नहीं कि आप इंक्विजिटिव हो, आप इंक्विजिटिव तो हो नहीं, आप तो अपनी तकलीफ दूर करने जा रहे हो। अब मान लीजिए अगर आपकी तकलीफ दूर हो गई बाय चांस, तो आप उनके ब्लाइंड फॉलोअर बन जाओगे। और अगर आपकी तकलीफ दूर नहीं हुई तो आप आध्यात्म से भी दूरी बना लोगे, जो कि डेंजरस है। हम इस शरीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्म से दूरी बना लेंगे तो ये मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, और क्या पता हमारे आगे का जीवन मनुष्य मिले या नहीं मिले। ये डेंजर है। और दूसरा डेंजर क्या है, अगर आप ब्लाइंड फॉलोअर बन गए किसी व्यक्ति के, तो वो आपको मैनिपुलेट करने लगेगा। वो आपकी हर सोच को, हर क्रिया प्रतिक्रिया को मैनिपुलेट करने लगेगा, आप इमोशनली उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे। और जब ऐसा होता है, इसको कहते हैं कल्ट। भारत में इसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत सारी कल्ट चल रही है। कल्ट क्या होता है? कल्ट एक दिमाग की ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि आदमी जो है स्ट्रांगली लॉयल बना रहे किसी एक व्यक्ति के लिए, और साइलेंटली आवाज भी ना करे। और इससे क्या होगा, इससे एक्चुअली ऐसा होगा कि धीरे धीरे वो कल्ट जब ग्रो होगा, तो उसके बहुत सारे फॉलोवर हो जाएंगे जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति को। उनका रोल मॉडल वो सामने वाला व्यक्ति है, जिसको कहा जाता है कल्ट लीडर। और ये कल्ट लीडर कुछ भी करा सकता है। हम अगर पुरानी हिस्ट्री पढ़ें, आप में से जिसको भी इंटरेस्ट हो कभी पढ़ी है, कल्ट लीडर्स की वजह से कितने लोगों ने सुसाइड किया, कितने मास मर्डर्स हुए जापान में, अमेरिका में, इवन इंडिया में। तो ये कल्ट लीडर बहुत डेंजरस पोजीशन है, क्योंकि अब वो भगवान को नहीं मान रहे हैं। कल्ट लीडर जो है वो किसी आध्यात्म की बात नहीं कर रहा है, कल्ट लीडर कोई शास्त्र की बात नहीं कर रहा है। कल्ट लीडर क्या बात कर रहा है, सब कुछ मैं ही हूँ। वो क्या कह रहा है, डू एज आई से। ये बहुत अच्छी बुक है कल्ट लीडर्स के बारे में। तो ये कल्ट लीडर क्या कर रहे हैं, कल्ट लीडर आपके दिमाग को हाईजेक कर लेते हैं। आपको लगने लगता है बस यही आदमी सत्य जानता है, और यही आदमी के पास में रहूंगा तो मुझे सारा सत्य मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो भी ऐसी बात करता है वो आपको केवल मैनिपुलेट करेगा, और वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि सत्य तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके लिए कोई एक व्यक्ति को ही पास में जाना पड़े, वही आपका मोनोपोली कर ले, और आप छोड़ना चाहो तो आपको थ्रेट्स दे। वो आपको ऐसा दिखाए कि उसके पास सारी शक्तियां हैं, जैसे हमने देखा अभी 20 किशन के केस में। और वो क्या कर दे, वो आपको इतना ज्यादा कंट्रोल कर ले कि हर चीज में आप उसी तरीके से सोचने लगो। तो ये कल्ट लीडर क्या सोचता है, कल्ट लीडर की सोच रहती है कि मैं हमेशा सही हूँ। बाकी की सोच भी देख लेते हैं। पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं कि वो गलत है, हम सब सही हैं। और एक कॉन्टेरियंस लोग होते हैं, वो कहते हैं कि सभी लोग गलत हैं। क्रिटिकल थिंकर आदमी क्या कहता है, हो सकता है कि गलत हो। एक्चुअली लर्नर जो होता है, जो जिज्ञासु होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो जो ऐसा बोले आपसे कि हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ, वो एक्चुअली सही व्यक्ति है, क्योंकि वो ये मानता है कि उसको भी सब कुछ नहीं पता है। और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। शिल प्रभुपाद इतने जगत गुरु हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन भगवत गीता सही है। तो ये बात जो कहे कि मैं गलत हो सकता हूं लेकिन शास्त्र सही है, वो सही गुरु है। उसके अलावा सब लोग केवल अपना कल्ट का बिजनेस चला रहे। तो कल्ट का बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, कल्ट बिजनेस में दो ही तरह के लोग होते हैं बस कैटेगराइज। एक होते हैं जो पूरी तरीके से कल्ट के फॉलोवर हैं, और एक सारी तरीके से आउटसाइडर हैं। जो आउटसाइडर हैं वो हमारे लिए थ्रेट है। और इसीलिए जो एस्टेब्लिश रिलीजन्स हैं वो कभी कल्ट को प्रमोट नहीं करती। कल्ट का अर्थ कि एक कोई लीडर हो, बस लोग उसके फॉलोवर हों, उसके पास कुछ सो कॉल्ड सिद्धियां, पावर, मिरेकल्स हों, जिसकी वजह से उसकी वाहवाही हो।
लेकिन लोग कहाँ से आते हैं कल्ट में? वही एस्टेब्लिश रिलीजन जब उनको आंसर नहीं देता है तो वही लोग आके कल्ट बन जाते हैं। अगर वो थोड़े बहुत कनेक्टेड रहते हैं अपनी रिलीजन से तो उसको हम सेक्ट का नाम दे देते हैं। और यही चीज धीरे धीरे बदलते बदलते नई नई रिलीजन के नाम पे हमारे सामने आती रहती है। लेकिन एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये है कि एस्टेब्लिश रिलीजन्स में सच में हर चीज का आंसर बहुत अच्छे से दिया गया। हो सकता है हमें वो कोई व्यक्ति ना मिल रहा हो जो उन आंसर्स को दे, बट उसके लिए इशू क्या है? ज्यादातर लोग क्या कहना चाहते हैं? ज्यादातर लोग ये कहना नहीं कहते आपसे कि आप अपने आंसर्स ढूंढो। ज्यादातर लोग आपसे कहते हैं कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सही है, उसमें बिलीव करो। लेकिन सोचिए, भगवान स्वयं जब भगवत गीता बोल रहे हैं तो भगवत गीता के अंत में वो अर्जुन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं यद इच्छसी तत् कुरु। सोचिए, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ बोल दिया, अब तुम्हारी इच्छा, तुमको क्या करना है। भगवान कल्ट लीडर नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने सब बता दिया, अब तुमको जो करना है करो। गुरु क्या करेगा? गुरु आपको सब बता देगा, फिर बोलेगा जो आपको करना है करो। लेकिन कल्ट लीडर क्या बोलेगा? नहीं, मैं सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, आप अपना दिमाग मत लगाओ। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? वो है सुपरस्टिशंस की, जो अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा के बाद आता है अंधविश्वास। अंधविश्वास अलग अलग तरह का हो सकता है। काली बिल्ली रास्ता काट ले, नींबू मिर्ची टांग दे कहीं हम, 13 तारीख अशुभ होती है, कांच फूट जाए तो कुछ बुरा होगा। ये सब एक्चुअली अंधविश्वास है। इन अंधविश्वासों को हम भी कई बार फॉलो करते हैं। भारत में बहुत अंधविश्वास है, लेकिन ये रैशनली साइंटिफिकली कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं होते, ना कोई प्रामाणिक शास्त्रों में इनके बारे में दिया गया। इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंधविश्वास अंधविश्वास कहते कहते वो कह देते हैं धर्म भी अंधविश्वास है, जैसे कि कम्युनिस्ट लोग। लेकिन एक्चुअली धर्म अंधविश्वास नहीं है। क्यों धर्म अंधविश्वास नहीं है? क्योंकि धर्म इतने सालों से हजारों इंटेलिजेंट लोगों ने उसको फॉलो किया है और उससे रिजल्ट मिले हैं, और वो रिजल्ट सामने देखे जा सकते हैं व्यवहार परिवर्तन के रूप में। लेकिन जो अंधविश्वास है उससे किसी को कुछ नहीं मिला। अंधश्रद्धा से भी किसी को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए क्या रिलीजन सुपरस्टिशन है? नहीं, रिलीजन सुपरस्टिशन नहीं है। रिलीजन तो एक्चुअली धर्म, जो प्रामाणिक धर्म है, वो आपको ये बताता है कि आप खुद एक्चुअली वो मिरेकल हो। आपको बाहर उस मिरेकल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो जो जादू है जो आप बाहर देख के किसी का मेस्मराइज हो जाते हो, वो एक्चुअली आपके अंदर है। आपको किसी और से इन्फ्लुएंस होने की आवश्यकता नहीं है। और ये खुद किसने बोला? खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बोला अंधविश्वास के बारे में। सोचिए, गोवर्धन पूजा के लेक्चर में श्रील प्रभुपाद ने बहुत स्पेसिफिक बात बोली। उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को रुकवा दिया क्योंकि इंद्र की पूजा एक तरह का अंधविश्वास था। तो वो श्लोक को समझाते हुए श्रील प्रभुपाद उस लेक्चर में कहते हैं कि वेदर दिस इज ए सुपरस्टिशन, क्या ये अंधविश्वास है? तो बोले हाँ, ये जो इंद्र की पूजा है ये एक प्रकार का अंधविश्वास है। और प्रभुपाद बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि कृष्णा डजंट लाइक दैट पीपल शुड परफॉर्म एनीथिंग अंडर सुपरस्टिशन। तो भगवान बिल्कुल नहीं चाहते कि हम अंधविश्वासी रहें। भगवान तो पूरी भगवत गीता में बेचारे लॉजिकली बोल बोल के थक गए कि लॉजिकली समझो ना बात को, आप क्यों अंधविश्वास चाहते हो? लेकिन हम क्या हैं? आलसी लोग हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते, हम कुछ समझना नहीं चाहते, हमारा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट चाहते हैं। तो शॉर्टकट क्या है? अरे इस पे बिलीव करो, आंखें बंद करके उसको फॉलो करो, या ये चीज ऐसे ही होगी क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होती आई है। ये दोनों तरीके गलत हैं। भगवान इन दोनों तरीकों को अप्रूव नहीं करते। भगवान कहते हैं सुपरस्टिशंस का कहीं कोई रोल हमारे जीवन में नहीं है। भगवान से ज्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक व्यक्ति कोई नहीं है। इसीलिए भगवान ने कैटेगोरिकली उस श्लोक में 4 लोगों की चर्चा की। एक हो गए आर्तो और अर्थार्थी, जिनकी हमने अभी चर्चा की। आर्त वो जो तकलीफ में थे, अर्थार्थी जिनको पैसा चाहिए था, और ये दोनों फंस गए किसी बाबा के चक्कर में, चंगुल में और अंधविश्वास में। लेकिन 2 तरह के लोग और भगवान ने बोले जो मेरे पास आते हैं, वो हैं जिज्ञासु और ज्ञानी। ये जो जिज्ञासु व्यक्ति, उसको जिज्ञासा है जानने की, और ज्ञानी जो है वो ज्ञान का अनुशीलन करना चाहता है। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं, इनके साथ क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। बात को समझिए। तो भगवान चाहते हैं कि हम प्रश्न पूछें। भगवान ये नहीं चाहते कि हम ब्लाइंडली किसी भी बात को माने।
इसलिए भगवान नहीं चाहते कि हम कल्ट लीडर बने, भगवान चाहते हैं हम साइंटिफिक तरीके से स्पिरिचुअलिस्ट बने, हम साइंस को भी समझे और स्पिरिचुअलिटी को भी समझे। क्योंकि साइंस क्या है, साइंस भी तो वही ज्ञान है, भगवान से ही आ रहा है। तो साइंस, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका एक एक्सट्रीम एंड दूसरा भी है। कुछ लोग साइंस साइंस करते करते और आध्यात्म और धर्म को नकारते नकारते इस हद तक चले जाते हैं कि उसके लिए एक टर्म बनाया गया, उसको कहा जाता है साइंटोलॉजी। साइंटोलॉजी का अर्थ है कि ये भी एक तरह का कल्ट है कि बस साइंटिस्ट जो कह रहा है वही सही है, बाकी हम किसी को नहीं मानेंगे। लेकिन साइंस तो ऐसा नहीं कहता। साइंस का तो जो प्रोसेस है ज्ञान प्राप्त करने का, वो क्या है, आस्क क्वेश्चंस, मेक हाइपोथेसिस एंड प्रूव देम। तो साइंस को अगर आप ब्लाइंडली साइंस साइंस बस करते रहोगे तो वो हो जाएगा साइंटोलॉजी, ये भी एक तरह का कल्ट हो गया। तो हमको ये समझना है कि हमको दोनों तरह के कल्ट में नहीं फंसना है। ना तो हम धर्म के कल्ट में फंस जाएं और ब्लाइंड फॉलोअर बन जाएं, ना हम साइंस के कल्ट में फंस जाएं और हम एथिस्ट बन जाएं, नास्तिक बन जाएं। श्रील प्रभुपाद ने लगभग अपना पूरा जीवन यही एक बात समझाने में बिताया विदेशों में कि साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि वो हर दिन बदलता है, और जो चीज हर दिन बदलती हो वो परम सत्य को कैसे जान सकती है। इसीलिए एक नॉन फंडामेंटल नॉन कल्ट रिलीजन हो गई और एक हो गई हमारी नॉर्मल डॉगमेटिक रिलीजन्स। लेकिन एक्चुअली हम इन सब से ऊपर उठ के समझना चाहते हैं कि कैसे हम हायर ट्रुथ को समझ सकते हैं, जो परम सत्य है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो परम सत्य को समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि सबको इन 3 सीढ़ियों से गुजरना ही पड़ता है। शुरुआत सबकी सुपरस्टिशन या अंधश्रद्धा से ही होती है। उसके बाद एक स्तर आता है जब हम रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं कि अच्छा इतनी बार ऐसे अगरबत्ती घुमाना है, इतनी बार ऐसे करना है, ये हो गया रिचुअल। लेकिन ये स्पिरिचुअल नहीं है। एक्चुअली रिचुअल इंडिया में लगभग हर व्यक्ति करता है जो थोड़ा बहुत अपने आप को धार्मिक कहता है। लेकिन अब क्या आपके हृदय में परिवर्तन हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं हुआ है तो आपने अध्यात्म को समझा ही नहीं। आप या तो सुपरस्टिशियस हो, तो किसी डर के मारे आप पूजा कर रहे हो, घर वाले पीछे पड़ते हैं इसलिए पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, या आप उसको रिचुअल समझ के निपटा रहे हो, जैसे हर काम निपटाते हो, ब्रश करते हो सुबह उठ के, ऐसे ही पूजा भी कर लेते हो। क्या पूजा करने से आपके हृदय में परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है? अगर आ रहा है तो सत्य है, अथवा ये सब गलत है। इसलिए इसको बैठ के सोचिएगा कि जो हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं क्या वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। अगर नहीं है तो एक्चुअली वो गलत है, क्योंकि मिरेकल रोज हो रहे हैं, हमारे आसपास हो रहे हैं। लेकिन आपको वो नजर चाहिए देखने की, और वो दृष्टि कहाँ से आएगी? जब आप आध्यात्मिक बनोगे तो आपको हर चीज मिरेकल लगने लगेगी। आप जिस दिन सुबह उठोगे और आपको ये लगेगा अरे मुझे अपना नाम भी याद है और मैं कहाँ सोया था ये भी याद है, मतलब भगवान की कृपा है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो सुबह उठे ही नहीं है, और कुछ लोग सुबह उठे हैं लेकिन उनको अपना नाम भूल गए। तो ये मिरेकल नहीं है क्या? इसीलिए हमारे सदी के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला, देखो दुनिया देखने के 2 ही नजरिए हैं। एक नजरिया ये है कि कुछ भी मिरेकल नहीं है, और दूसरा नजरिया ये है कि सब कुछ मिरेकल है। तो आज से जब हम दुनिया को देखें तो समझें कि भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि को बनाया है। कोई एक वस्तु भी आप पकड़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना सुंदर जो है क्रिएशन कैसे कोई कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा कैसे एक सेल से चालू होता है, वो कैसे पूरा एक पूर्ण मनुष्य बन जाता है। क्या ये मिरेकल नहीं है? इतनी सुंदर सुंदर स्थान दुनिया में है, क्या ये मिरेकल नहीं है? तो जिज्ञासु और ज्ञानी को एक्चुअली ज्ञान मिलेगा और उसकी जिज्ञासा पूरी होगी, ऐसा भगवान ने हमें कहा है। लेकिन कैसे होगी, कैसे होगी उसका रास्ता भी बताया है। उसके लिए वो कहते हैं तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो क्या करना पड़ेगा? आप अगर जिज्ञासु हो तो आपको एक प्रामाणिक गुरु खोजना पड़ेगा, और जब आप उस गुरु के पास जाओगे तो क्या करना है आपको? तत्विधि प्रणिपाते न, उनको प्रणाम करना पड़ेगा और फिर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और जब आप प्रणाम कर लो मतलब आप रिस्पेक्टफुली उनके पास जाओ। जब उनकी सेवा करोगे आप, फिर आप उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। और प्रश्न ये नहीं पूछना है जो भौतिक लौकिक प्रश्न पूछना है कि मेरा सबसे हित आध्यात्मिक रूप से कैसे होगा।
और क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो तत्वदर्शी हैं, तो वो क्या करेंगे, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान का उपदेश आपको देंगे। तो क्योंकि आप जिज्ञासु थे, ज्ञानी थे, तो आपको एक गुरु भगवान देंगे, और वो गुरु आपको ज्ञान देंगे, और उस ज्ञान से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट है पहला, प्रामाणिक गुरु खोजना पड़ेगा, और दूसरा, प्रामाणिक गुरु को जाके चैलेंज नहीं करना है, प्रामाणिक गुरु को जाके प्रणाम करना है, उनको चैलेंज नहीं करना है, उनकी सेवा करना है। और इस भाव से जब आप उनसे प्रश्न पूछोगे तो बिल्कुल वो आपको सही उत्तर देंगे और आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। इसीलिए शिल प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक गुरु हमारे पास हैं, तो हम क्यों यहाँ वहां भटके। हम तो प्रभुपाद से पूछेंगे कि शिल प्रभुपाद, हम आपकी सेवा में नियुक्त हो गए हैं, अब आप हमें ज्ञान दीजिए कि हम क्या करें। तो प्रभुपाद क्या करेंगे, प्रभुपाद भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इतने सारे उनके लेक्चर, मॉर्निंग वॉक, इंटरव्यूज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, इतना कुछ प्रभुपाद ने दिया है कि अगर हम अपना पूरा जीवन लगा दें तो भी एक बार हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद पहली चीज क्या बोलते हैं, डिसाइपल का अर्थ होता है रेडी टू बी डिसिप्लिन। शिष्य क्या है, जो शिक्षा लेना चाहता हो, शिक्षा का अर्थ होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में हमको आना पड़ेगा। डिसिप्लिन में तीनों चीजें आएगी, कंप्लीट सरेंडर, इंक्विजिटिवनेस अबाउट ट्रुथ एंड हम्बलनेस। ये तीनों चीजें जिसके पास होगी वो इस ज्ञान का अधिकारी होगा। जैसे अर्जुन ने जब 2.7 श्लोक में कार्पण्य दोषो बहत्तर बोला था, तो उस समय क्या किया था उसने, उसी समय उसने ये तीनों चीजें की थी। और जब ये तीनों चीजें की थी तब ही भगवान ने उसको ज्ञान देना आरंभ किया था, उसके पहले भगवान कुछ बोले ही नहीं। तो ऐसे ही गुरु महाराज भी कब बोलेंगे, गुरु महाराज भी तभी बोलेंगे। और आप जिस रिलीजन में हो उस रिलीजन को आप फॉलो करो। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप अगर मुस्लिम हो तो आप अच्छे मुस्लिम बनो, आप क्रिश्चियन हो तो अच्छे क्रिश्चियन बनो, आप अगर हिंदू सनातन धर्म के हो तो आप सनातन धर्म को फॉलो करो। लेकिन कैसे करो, इसको जरूर वो डिस्क्राइब करते हैं। वो इसी श्लोक को समझाते हुए प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोली, अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो उत्तम भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषितम शून्यम, भक्ति के अलावा कोई भी और अभिलाषा रखना एक्चुअली उत्तम भक्ति नहीं है। उत्तम भक्ति केवल इतनी है कि केवल एक ही अभिलाषा लेके गुरु महाराज के पास जाएंगे कि मुझे शुद्ध भक्ति कैसे मिलेगी। कोई और आशा लेके जाएंगे तो आपको प्रामाणिक गुरु के दर्शन नहीं होंगे, आपको कोई चीटिंग गुरु मिल जाएंगे जो आपको चीट कर देंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, 1969 में ही उन्होंने बोल दिया था कि एक्चुअली ह्यूमन लाइफ की सक्सेस एक ही चीज में है कि अपने जीवन को हम शरणागत कर दें, किसके लिए, भगवान के लिए। अब मैं अंत में जो भी हमने आज चर्चा की है उसका सार क्या है, वो प्रभुपाद के एक प्रेस इंटरव्यू से आपको बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेस इंटरव्यू है, भारत में बॉम्बे में हुआ था दिसंबर 31, 1976 को। श्रील प्रभुपाद से एक प्रेस रिपोर्टर पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है कि आप ये सब ज्ञान वेस्ट में देकर आए हो, और जब आप भारत में बात करते तो आपको क्या अंतर समझ में आता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इंडियन जो लोग हैं उन्होंने तो कल्चर को छोड़ ही दिया है। ये सोचिए कब की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, हमारे से और बहुत पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, बोले इंडियन मैन हैव रिफ्यूज दिस कल्चर। इंडियन लीडर्स बोले उनको भी नहीं पता है, और वो भी सब कुछ भूल चुके हैं। तो फिर वो इंडियन रिपोर्टर पूछता है कि आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बाकी आचार्यों से कैसे अलग है, शंकर, वल्लभ, रामानुज सबने भी तो ये ज्ञान दिया है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सेम ज्ञान है, जैसा उन आचार्यों ने दिया वैसे ही। तो इंडियन रिपोर्टर की तो आदत रहती है, वो फिर पूछते हैं नहीं नहीं सच में ऐसा ही है क्या। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, जैसे उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए ऐसे मैं भी बहुत सारे मंदिर बना रहा हूँ। अंतर यह है कि उन्होंने भारत में प्रचार किया और मैं पूरे विश्व में इसका प्रचार कर रहा हूँ। तो फिर वो पूछता है रिपोर्टर कि इतने सारे संत हैं, इतने सारे लोग हैं जो प्रीच कर रहे हैं रिलीजन सारे संसार में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एनी वन हु डज नॉट नो द साइंस दे आर नॉट सेंट, दे आर चीटर्स। यही बात आज हमने की। मैंने प्रभुपाद के इस एक्चुअली इंटरव्यू की इस एक लाइन को ही आज समझाया कि एनी वन हु डज नॉट नो द साइंस
they are not saint, they are cheaters. If they do not know the science, what is spiritual life, what is material life, so their speaking is simply cheating. Therefore we should state the standard Bhagavad Gita acharyas. तो वो क्या कह रहे हैं, भगवत गीता के आधार पे आप बात कर रहे हो तो आप साइंस को जानते हो, आध्यात्म की, अन्यथा आप क्या कर रहे हो, लोगों को केवल चीट कर रहे हो। तो वो शास्त्र के बारे में फिर रिपोर्टर पूछता है कि शास्त्र तो हजारों साल पहले लिखे गए, अब तो बहुत कुछ बदल गया है, लाइफ बदल गई है, तो शास्त्र को नहीं बदलना चाहिए क्या? और प्रभुपाद का कितना सुंदर उत्तर, वो कहते हैं कि ये ठीक है कि लाइफ बदल गई है, लेकिन शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा है कि इतने दिन के लिए ही शास्त्र लिखे गए, शास्त्र तो हमेशा के लिए लिखे गए। तो बोले शास्त्र आपके मेंटल स्पेकुलेशन जैसे नहीं लिखे गए कि समय के बाद वो बदलेंगे, जैसे कोई पुस्तकों का नया एडिशन आता है। शास्त्र हमेशा के लिए लिखे गए। फिर वो प्रश्न पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मिरेकल सेंट्स। तो हमको लगता है कि मिरेकल सेंट्स अभी आए हैं, लेकिन 76 में भी भारत में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो आप क्या सोचते हैं मिरेकल सेंट्स के बारे में, सेंट्स हु परफॉर्म मिरेकल? प्रभुपाद की वाणी क्या कहती है? मिरेकल्स, व्हाई डू यू वांट मिरेकल्स, व्हाट मिरेकल्स, कैन यू सेव ए मैन फ्रॉम डेथ, कैन यू शो दिस मिरेकल? दिस मिरेकल मीन्स चीटिंग, द रियल प्रॉब्लम इज जन्म मृत्यु जरा व्याधि। प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, क्या मिरेकल, कौन सा मिरेकल दिखा रहे हो आप? क्या आप किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? अगर आप नहीं कर सकते तो व्यर्थ की बात करते हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बस यही रियल प्रॉब्लम्स हैं, बाकी कुछ नहीं। तो इंडियन रिपोर्टर फिर कोशिश करता, नो बट ए सेंट। तो प्रभुपाद फिर फ्यूरियस हो जाते, बोलते व्हाई यू आर आफ्टर मिरेकल्स, व्हाई यू आर आफ्टर मिरेकल। तो इंडियन रिपोर्टर फिर डिफेंड करता है, नो बट वन थिंग, इज इट पॉसिबल फॉर ए सेंट एट सर्टेन स्टेज ऑफ साधना टू परफॉर्म मिरेकल? तो प्रभुपाद फिर कहते हैं, दैट इज चीटिंग, हियर इन भगवत गीता यू डोंट फाइंड एनीवेयर दैट यू शो मिरेकल। बोले पूरी भगवत गीता में कहीं लिखा है क्या भगवान ने कि मिरेकल दिखाओ? ही सेज मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। कहाँ पे बोला है कि मिरेकल दिखाओ? He never says you show miracle. These are all rascals. You become his भक्त. That is the greatest miracle. प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनो, वो सबसे बड़ा मिरेकल है। और वो गारंटी देते हैं, ममे वेश्यस्य असंशयम, वो ये गारंटी देते हैं कि वो आपको लेकर जाएंगे यहाँ से। बोले ये मिरेकल है। बोले बाकी सब तो चीटिंग है, बाकी सब व्यर्थ है। तो बोले लेमैन को आप क्या बोलना चाहेंगे, प्रीच करना चाहेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं लेमैन को वो एक ही बात बोलना चाहेंगे, अगर आप सही व्यक्ति के पास नहीं जाओगे तो आप कष्ट पाओगे। तो क्या किया जा सकता है, रिपोर्टर पूछता है। तो प्रभुपाद कहते हैं क्या करना है, सिंपल है, एक कृष्ण भक्त को ढूंढो और तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनम। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली बोला कि मिरेकल्स के पीछे नहीं भागना है, मिरेकल्स से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब बात अंत में आती है कि कैसे हम एक प्रामाणिक गुरु को खोजें, कैसे हम समझें। तो थंब रूल तो इतना सिंपल है बहुत, कि आप देखो कि उस गुरु के जो बाकी शिष्य हैं उनका व्यवहार कैसा है, क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया है, क्या वो जेंटलमैन बने हैं, क्या वो गॉड लिविंग बने हैं। अगर वो बने हैं तो शायद वो गुरु प्रामाणिक है, लेकिन तब भी रुकिए, हो सकता है वो मॉरलिस्ट गुरु हो तो कुछ परिवर्तन ला दे आपके जीवन में, लेकिन क्या वो गुरु शास्त्र की बात करता है? क्या बाकी साधु उस गुरु की प्रशंसा करते हैं? ये कैटेगरी या ये फिल्टर हमें लगाना चाहिए। वो क्या है, गुरु साधु और शास्त्र का फिल्टर। जब भी हम किसी को गुरु बनाना चाहें तो देखें कि जो वो प्रीच करता है वो फॉलो करता है कि नहीं, वो साधु व्यक्ति है कि नहीं। तो गुरु साधु और शास्त्र, ये तीनों चीज जब जुड़ेगी तब अंत में हमें पता चलेगा कि सही में कौन प्रामाणिक गुरु है और किसको हमको फॉलो करना चाहिए। इसलिए हमारा नॉर्मल परसेप्शन आजकल लोगों का कितना खराब हो गया है कि ज्यादातर लोग रिलीजन को फॉलो ही नहीं करना चाहते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिलीजन्स के कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है, क्योंकि सच में धर्म क्या है उसको समझे ही नहीं। ज्यादातर लोग कैटव धर्म का पालन कर रहे हैं। तो हमको कई बार लगता है कि कोई चीटिंग गुरु है तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी उसका फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि उसके कारण समाज में जो अशांति हो रही है, उसके कारण जो धर्म से विमुख हो रहे हैं लोग, उसकी जिम्मेदारी तो हमारी भी है।
तो एक्चुअली आज हमने समझा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी कोई अलग अलग दो कैटेगराइजेशन, दो कंपार्टमेंट्स नहीं है कि एक सही है और एक गलत है। एक्चुअली साइंस हमें यूनिवर्स के बारे में, फिजिक्स, न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइंस, मैथमेटिक्स के द्वारा लोअर लेवल के भौतिक डिस्क्रिप्शंस को बताती है। जो हायर लेवल का डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा थोड़ा साइंस के पास है, जैसे साइकोलॉजी, फिनोमेनोलॉजी अभी अभी डेवलप हो रही है, अवेयरनेस स्टडीज। लेकिन सच में भगवान क्या है, जो अल्टीमेट अवेयरनेस है, वो साइंस नहीं पा पाएगा। उसके लिए हमको स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता ही पड़ेगी। तो हमको ये कभी नहीं सोचना है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं स्पिरिचुअल कैसे बनूं। आप साइंटिस्ट भी रह सकते हैं और ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअलिस्ट भी रह सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। हमारे पूर्व जो प्रेसिडेंट रहे एपीजे अब्दुल कलाम, वो इतने बड़े साइंटिस्ट भी थे, लेकिन अपने पर्सनल लेवल पे वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति भी थे। जैसे विक्रम साराभाई भी भगवत गीता रोज पढ़ा करते थे। ऐसे ही फॉरेन में भी बहुत सारे बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स हैं जो कि भगवान को अच्छे से मानते हैं और उनकी डिक्टम्स को फॉलो करते हैं। तो हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों की कसौटी पे किसी व्यक्ति को परखेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि वो बोनाफाइड व्यक्ति है कि नहीं है। तो क्या भक्तों को सिद्धि की आवश्यकता है? भक्तों को सिद्धि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हमें समझाते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। तो अगर आपको शांति चाहिए, भक्ति में प्रगति चाहिए, तो महाप्रभु कहते हैं कि आपको सिद्धि कामी बनने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल भक्त बनो, निष्काम कर्म करो, आपको और कोई सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ये हमारे लिए तो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कहते हैं कि भारत भूमि तहैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो वो कहते हैं भारत भूमि में जिन जिन का जन्म हुआ है उनका मनुष्य जन्म तो सार्थक हो ही गया है। और हम जो फॉर्चुनेट हैं, जिनको प्रामाणिक गुरु भी मिल गए, अब हमने अपना जन्म तो सार्थक कर दिया, लेकिन पर उपकार भी करना पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं अमार आज्ञा है गुरु है ना तार देशे। तो महाप्रभु सबको आज्ञा देते हैं कि जिसको भी कृष्ण तत्व का ज्ञान है वो गुरु बने और उसको बताए, क्योंकि फॉल्स गुरु बहुत सारे हैं। जब तक हम सत्य को जानने वाले लोग, चाहे हमने आज अनुभव नहीं किया लेकिन गुरु के माध्यम से जानते हैं, जब तक हम इसकी चर्चा अपने आसपास लोगों से नहीं करेंगे, उनको कोई ना कोई चीटर चीट करता रहेगा। तो आज हमने समझा कि सिद्धि, मिस्टिक पावर्स, ब्लाइंड फेथ क्या होता है, फेथ क्या होता है और साइंस क्या होता है। एक्चुअली साइंस क्या है? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। श्रील प्रभुपाद की एक बहुत सुंदर पुस्तक है, और ये सबसे पहली पुस्तक थी जो मैंने पढ़ी थी। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तक को जरूर पढ़िए, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आपको सच में आध्यात्म और साइंस कितने अच्छे से मेल है दोनों का, ये आपको समझ में आएगा। वेरी नाइस बुक, आई विल रिकमेंड एवरीवन टू रीड इट। और हम सच में अपने हृदय से श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण हम कैटव धर्मों से, फॉल्स गुरुओं से, सुपरस्टिशन से, अंधश्रद्धा से सबसे बचे हुए हैं। और हम शास्त्रों के आधार पे जो सच में ज्ञान है उसको इतने सुलभ रूप से समझ पा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने उसको हमें अंग्रेजी में, हिंदी में, अन्य इतनी सारी भाषाओं में ट्रांसलेट करके दिया है हमारे समझने लायक। तो श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब लोगों की जय कि आप इस सत्र में आए और आपने समझने का प्रयास किया। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उस पुस्तक को भी पढ़ें और बताएं कि कैसी लगी आपके पुस्तक। जो भी आज आपसे डिस्कस किया उसके बारे में सोचिए, मनन कीजिए और देखिए कि हम जो जिसको कैसे भी फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सच में प्रामाणिक तरीका है फॉलो करने का। और अगर नहीं है तो उसमें इमोशनल मत होइए। श्रील प्रभुपाद हमें भगवत गीता में समझाते हैं 18.66 और 65 में कि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो हमें क्या करना है? हमें बिना डरे सत्य को फॉलो करना है, सत्य अन्वेषी बनना है और ग्रंथों के आधार पे भगवान को समझना है, अंधश्रद्धा के आधार पे नहीं समझना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा